गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हमारा यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, कि किस तरह से अलग अलग भक्ति करने की जो गतियाँ बताई गई हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है ईश्वर की आराधना करने का, और अलग अलग धर्म ने कैसे इसका प्रचार प्रसार किया वो हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Dear children, the periods after the 13th century, there was a new wave of Bhakti movement in northern India. So 13th सेंचुरी का जो पीरियड था उसमें क्या हुआ, एक भक्ति मूवमेंट की नॉर्दर्न इंडिया में एक नई वेव आई। वेव का मतलब होता है एक नई लहर आना, ठीक है। यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं दी कि किस तरह से जो है भक्ति की जानी चाहिए ईश्वर की। There was an era when Islam, Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and Nathpanthis, Siddhas and yogis influenced one another. तो बेटा हमने अलग अलग पढ़ा था कि कैसे इस्लाम, लास्ट वर्कशीट में ही हमने इस्लाम सूफीज़म के बारे में पढ़ा था कि जो है किस तरह से जो सूफीवाद है उन्होंने अपनी भक्ति भावना कैसे बताया। उन्होंने एक नाम बताया अल्लाह का। उससे पहले हमने नाथपंथी, सिद्धि, योगी, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इस जो एरा था इसमें क्या हुआ कि सभी ने एक दूसरे के विचारों से इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। तो आज हम कुछ जो है पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। सभी बच्चे तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं ना। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तो उन्होंने गॉड को किस तरह से जो है बताया, गॉड को उन्होंने राम के रूप में एक्सप्लेन किया। His famous composition is रामचरितमानस रिटन इन अवधि। तो उनकी जो फेमस कंपोजिशन है उन्होंने लिखी है रामचरितमानस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? अवधि लैंग्वेज में लिखी है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ हिज डिवोशनल फीलिंग एंड लिटरेरी वर्क। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है उनकी डिवोशनल फीलिंग का, भगवान राम के प्रति उनकी फीलिंग का, और उनका जो लिटरेचरी वर्क है उसके बारे में बहुत अच्छा ये कंपोजिशन है रामचरितमानस। तो बेटा यहाँ पर आपको जो दिया गया है, एक तरह से आपको एक पूरा पैसेज होता है ना, उसका सार यहाँ पर दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो आप यहीं से डायरेक्ट याद कर सकते हो। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी जो बुक है वहाँ से आप इसको रीड करोगे कि और क्या क्या इन्होंने कंपोजिशन लिखी, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, कैसे इन्होंने भक्ति भावना को जो है आगे प्रचार किया। तो वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से करोगे और ये आपकी एक्टिविटी भी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूरदास। तो सूरदास जो है, सूरदास वाज एन एडेंट डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। तो सूरदास ने जो है, सूरदास किसको डिवोटी थे? वो श्री कृष्ण को मानते थे। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन सूरसागर, सूरसावली एंड साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने कंपोजिशन लिखी सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में। उन्होंने सारा अपना जो अपनी जो भावनाएं थी वो अपनी व्यक्त की हैं। These are express his devotional feeling। तो ये उनकी जो डिवोशनल फीलिंग है ईश्वर के प्रति उनको दिखाती हैं। नेक्स्ट है रविदास। रविदास वाज अ ग्रेट संत ऑफ इंडिया। रविदास जो है वो भारत के क्या थे? महान संत थे, फिलोसफर भी थे, ठीक है, पोएट भी थे, और जो है क्या थे? फॉलोवर ऑफ गॉड, ईश्वर को जो है वो मानने वाले भी थे। ही वॉज अ पर्सन ऑफ द निर्गुणा सेक्टर, दैट इज द संत ट्रेडिशन। वो क्या थे? निर्गुण जो सेक्टर होता है, निर्गुण एक संप्रदाय है जिससे वो बिलोंग करते थे, और वो संत जो है, संत ट्रेडिशन यानी संतों की जो परंपरा है उसी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल वाज अ संत। वो भी क्या थे? संत थे। ही वॉज वेरी काइंड। वो बहुत काइंड हार्टेड थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम दादू दयाल, और इसी के कारण उनको जो है क्या नाम पड़ा उनका? दादू दयाल, यानी बहुत दयालु थे ना वो, तो दादू दयाल उनका नाम पड़ गया। एंड ही रोट शब्द और साखी। तो उन्होंने क्या लिखी है? उन्होंने शब्द और साखी लिखा है। हिज क्रिएशन इज रोमांटिक। और उनकी जो क्रिएशन है वो प्रेम जो है प्रेम भावपूर्ण है, यानी रोमांटिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा मीराबाई। सभी बच्चे मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई वाज अ राजपूत गर्ल। मीराबाई एक राजपूत गर्ल थी। शी वाज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। वो मेवाड़ की जो रॉयल फैमिली है वहाँ पर उनकी शादी हुई थी, ठीक है। मेवाड़ का जो रॉयल फैमिली यानी राजसी घराना, ठीक है बेटा, राजा, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। वो कृष्णा को डिवोटेड थी, भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती थी।
देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन हिज हाइम्स। तो उनके जो भजन हैं उनमें क्या है, उनकी जो भक्ति भावना है वो उनकी अभिव्यक्ति होती है, यानी उनके भजनों में भगवान कृष्ण केवल उन्हीं की पूजा दिखाई देती है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। उससे पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं बेटा। There are several son poets whose name had been mentioned but the work has not included in the chapter. Find out more about the language in which they are composed, whether the composition were sung, what their composition were about. तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो आपको दिए गए हैं सभी इनके बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन इनके वर्क नहीं दिए गए, इन्होंने क्या क्या समाज सुधारक के कार्य किए, ये सारी बातें कौन सी लैंग्वेज में इनकी जो कंपोजिशन है वो जो है आगे गाई गई या नहीं गाई गई हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से आपको अच्छे से रीड कर लेना है केवल। ठीक है, और याद करना है ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। याद करने का आपको बहुत अच्छे से गिवन है, बस आपको बुक से, एनसीईआरटी बुक से ये अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रामचरितमानस इज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखी गई, तो वो लिखी गई बेटा अवधी में। तो यहाँ से आप लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से ये लिखा गया है AWADHI अवधि, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। स्पेलिंग आप यहाँ से देख के लिखेंगे अवधि। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है मीराबाई वाज डिवोटेड टू। तो मीराबाई जो है बेटा किसको डिवोटेड थी, कृष्णा, आप लिख देंगे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शब्द एंड साखी रिटन बाय। तो शब्द और साखी जो है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी दादू दयाल। तो बेटा आप लिख देंगे दादू दयाल। शब्द एंड साखी रिटन बाय दादू दयाल। नेक्स्ट है सूरदास कंपोजिशन कंपाइल्ड इन। तो सूरदास कंपोजिशन जो है वो किस में कंपाइल्ड की गई थी, ये आप तीनों नाम लिखेंगे, सुरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी। तो ये तीनों जो है आप इसमें लिख देंगे, ये आपका नेक्स्ट जो है लास्ट नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, सुरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये होगी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।